भारत और रूस एक बार फिर मजबूती के साथ आते दिख रहे हैं। भारत से रूस ने मदद मांगी है। रूस ने भारत से अपने स्पुतनिक 5 वैक्सीन की जानकारी साझा की है और जल्द ही उस पर विस्तृत रिपोर्ट देने की तैयारी चल रही है ताकि काम को तेज किया जा सके। कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश रूस भारत के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रहा है। रूस ने विश्वास जताया है कि भारत में स्पुतनिक 5 का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है। इसके लिए रूस ने भारत से संपर्क भी किया है। My question would be on the vaccine, the Russian vaccine. How do we stand there? Where do we stand? Have they placed any formal request with Indian government for its manufacturing here in India? As far as Sputnik 5 vaccine is concerned, both the countries are in communication. Some initial information has been shared. Some detailed information is awaited. भारत उन देशों में से है जिसके पास प्रोडक्शन की जबरदस्त क्षमता है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि उनके देश ने कोविड-19 का दुनिया का पहला टीका बना लिया है जो काफी प्रभावी तरीके से काम करता है और इस बीमारी के खिलाफ स्थिर प्रतिरक्षा देता है। स्पुतनिक 5 का विकास गामा-लेया महामारी रोग और सूक्ष्म जीव विज्ञान शोध संस्थान और RDIF मिलकर कर रहे हैं। वहीं भारत में कोरोना की बात करें तो भारत में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में तेजी आई है। कोई वैक्सीन दूसरे फेज और कोई वैक्सीन तीसरे फेज पर है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मौजूदा मरीजों में महज 2.7% मरीज ऑक्सीजन पर हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 1.92% लोग ICU में हैं और महज 0.29% मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। आंकड़े जारी करते हुए मंत्रालय ने जानकारी दी है कि हर 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 की जो जांच है वो 26,685 हो गई है और देश में अब तक लगभग 3,70,00,000 नमूने जांच की जा चुके हैं। इसके साथ ही संक्रमण की दर में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। अब है कि क्रिटिकल केसेस की क्या स्थिति है, क्योंकि एक अन्य आपसे इंटरैक्शन में हमने ये आपके संज्ञान में लाया था कि लगभग 15% केसेस ही अस्पतालों में आते हैं। अस्पताल 3 श्रेणियों के हैं। कोविड केयर सेंटर हैं जिसमें केवल आइसोलेशन बेड्स हैं। उसके बाद कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं जिसमें बेड के साथ ऑक्सीजन है और डॉक्टर ऑन कॉल है। फिर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ICU भी हैं, वेंटिलेटर भी हैं, ऑक्सीजन भी है, डॉक्टर्स भी हैं, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन कितने पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं? तो आप देखेंगे कि कुल एक्टिव केसेस के केवल 2.70% ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज हैं। वैसे ही ICU में 1.92% मरीज हैं और वेंटिलेटर पर 0.5% से भी कम 0.29% मरीज हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द दुनिया में एक सफल कोविड वैक्सीन तैयार हो और लोगों को कोरोना से निजात मिले। पूरी दुनिया में भारत से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए रूस जैसे देश भी भारत से इस मामले पर मदद मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।